मैं समझती हूँ बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है ये। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे वो हमारे ऑपरेशन सिंदूर की बेटियों को लेकर आए हों, और जिस जिस तरह से महिलाओं के लिए बोलते हैं, ये दर्शाता है कि ये महिला विरोधी पार्टी है। कह रही है कि तेजस्वी जननायक है, समाजवादी कहती है कि अखिलेश यादव जननायक है और कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी। क्या लगता है आपको, जननायक कौन है? सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि महागठबंधन का जो चुनाव होने जा रहा है बिहार में, ये कैसे जीता जाए। और अगर तेजस्वी यादव जी वहाँ के सीएम कैंडिडेट हैं तो वह बिहार के जननायक हैं। हमारा रुख यही रहेगा कि जो एसआईआर, क्योंकि हम रोक तो सकते नहीं है, एसआईआर बिहार में भी लागू हुआ और उस समय लागू हुआ जब चुनाव थे एसआईआर बिहार में। जब उस समय लागू कर दिया तो अभी तो बहुत समय है हमारे पास, तो एसआईआर लागू होता है तो ये अब संगठन की और पार्टी की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट तक लाया जाए और चेकिंग की जाए, निरीक्षण किया जाए। हम एसआईआर को लेकर के घोषणा कर दिया, एसआईआर को लेकर के नहीं, अगर बना रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार बनाए, लेकिन साथ में जो युवा नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो पिछड़े समाज के हैं, जो ओबीसी समाज के हैं, उनको नौकरियों में भी उनका हक, सम्मान और अधिकार देने का काम करे उत्तर प्रदेश की सरकार। मैडम, महागठबंधन का इस बार जो बिहार में चुनाव हो रहा है, महागठबंधन वर्सेस एनडीए, क्या लगता है कि कुछ नेता ऐसा कह रहे हैं कि इसका चुनाव इस बार चुनाव आयोग से भी हमको लड़ना पड़ेगा? लगातार पिछले कुछ चुनावों में देखने को मिला है कि जहां शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग तीनों से विपक्षी दलों को लड़ना पड़ रहा है। लगातार ये संघर्ष पिछले 3-4 बार से हो रहा है और कहीं ना कहीं ये देश के डेमोक्रेटिक सेटअप पे भी एक सवाल उठाता है। वैसे युवाओं का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है और महिला सुरक्षा का मुद्दा, लेकिन जहां लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है पूरे देश में और बिहार में भी लगातार पलायन हो रहा है, और जहां हमारे होम मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि लगातार लोग घुसपैठिए आ रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि किस तरह यह लोग चाहते हैं कि जो असली मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, जहाँ किसानों को आय दुगनी करने के नाम पर उनको फसल का एमएसपी तक नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं यह बीजेपी के लोग केवल गरगलाने का काम करते हैं। किसानों की आय दुगनी करने की बात कह रही है सरकार, वहीं धानों की मूल्य न मिलने का किसान सड़कों पे हैं, धरना दे रहे हैं। बहुत ही दुखद है, जहाँ फर्टिलाइजर, जहाँ पे खाद तक नहीं मिल पा रही है किसान भाइयों को, जहाँ किसानों को धरना देना पड़ रहा है, जहाँ किसानों पे गाड़ियां रोक दी जाती है शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने पे, जहाँ गोलियां चलाई जाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत और उनकी दोनों चुनाव आयोग ने तीसरे चरण की घोषणा कर दी है एसआईआर को लेकर, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। 12 राज्य से शामिल है, और अगर चुनाव आयोग ने घोषणा करी है तो एसआईआर तो होगा। बिहार में भी घोषणा करी गई, एसआईआर हुआ, जल्द फल में एसआईआर हुआ, सही ढंग से नहीं हो पाया है, लेकिन अगर एसआईआर होगा तो अभी हमारे लोग की जिम्मेदारी बनती है, हमारे संगठन की, सभी लोगों की, कि वह सूची में अपना नाम डलवाएं और संगठन पूरी तरह से काम करे। धार्मिक मुद्दे की आड़ में